दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड किताब के चौथे अध्याय द हिस्ट्री ऑफ एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशन का सारांश। इसमें लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि कैसे अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा अंतर वित्तीय शिक्षा फाइनेंशियल एजुकेशन है। बहुत से लोग मानते हैं कि अमीरों से पैसा लेकर गरीबों को देना चाहिए, लेकिन क्या यह सच में गरीबों की मदद करता है? इस अध्याय में लेखक ने रॉबिनहुड विचारधारा और कर की है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अमीर लोग अपने पैसे को कॉरपोरेशन के जरिए कैसे सुरक्षित रखते हैं और टैक्स बचाते हैं। रॉबिनहुड की विचारधारा और करों का असली बोझ। आपने रॉबिनहुड की कहानी सुनी होगी, एक ऐसा नायक जो अमीरों से लूटता था और गरीबों को देता था। हमारे समाज में भी कई लोग मानते हैं कि सरकार को अमीरों से ज्यादा टैक्स लेना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए, लेकिन रिच डैड इस सोच से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि अमीरों पर टैक्स बढ़ाने की नीति असल में गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए नुकसानदायक साबित होती है। असल में टैक्स का असली बोझ गरीबों और मध्यम वर्ग पर पड़ता है, जबकि अमीर लोग इससे बचने के लिए नए नए तरीके निकालते हैं। तो टैक्सेस का इतिहास। क्या आप जानते हैं कि पहले इंग्लैंड और अमेरिका में कोई टैक्स नहीं था? सरकार केवल युद्ध के समय अस्थायी टैक्स लगाती थी। इंग्लैंड ने 1799 से 1816 तक नेपोलियन युद्ध के लिए टैक्स लिया था। अमेरिका ने 1861 से 1865 तक सिविल वॉर के लिए टैक्स लिया। 1874 में इंग्लैंड ने और 1913 में अमेरिका ने आयकर इनकम टैक्स को स्थायी बना दिया। शुरुआत में यह टैक्स केवल अमीरों से लिया जाता था, लेकिन बाद में सरकार को ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी और यह टैक्स धीरे धीरे मध्यम वर्ग और गरीबों पर भी लागू कर दिया गया। लेखक बताते हैं कि सरकार का खर्चा बढ़ता गया और उसने ज्यादा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। इस बीच अमीरों ने कॉरपोरेशन नामक कानूनी संरचना का इस्तेमाल कर टैक्स बचाने के तरीके खोज लिए। लोग टैक्स से कैसे बचते हैं? अमीर लोग टैक्स से बचने के लिए कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कॉरपोरेशन क्या है? कॉरपोरेशन कोई बड़ी इमारत या फैक्ट्री नहीं होती, यह सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज होता है। यह दस्तावेज किसी वकील के ऑफिस में रखा होता है और इसे सरकार में पंजीकृत किया जाता है। इस संरचना का उपयोग कर अमीर लोग अपने टैक्स को कम कर सकते हैं और अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सकते हैं। कॉरपोरेशन अमीरों को दो बड़े फायदे देती है। अगर कोई व्यक्ति सीधे पैसे कमाता है तो उसे पहले टैक्स देना पड़ता है और फिर वह बाकी बचे पैसे खर्च कर सकता है, लेकिन कॉरपोरेशन पहले अपने सभी खर्च निकालती है और फिर टैक्स भरती है। इससे टैक्स का भार कम हो जाता है। कानूनी सुरक्षा। अगर किसी अमीर व्यक्ति पर मुकदमा होता है तो उसकी संपत्ति कॉरपोरेशन के अंदर सुरक्षित रहती है। अमीर लोग अपनी संपत्ति को कानूनी परतों लीगल लेयर्स के अंदर छुपा लेते हैं, जिससे कोई भी आसानी से उन पर दावा नहीं कर सकता। 4. मध्यम वर्ग और गरीब क्यों फंस जाते हैं? अधिकांश लोग नौकरी करते हैं जहां उनका टैक्स पहले काट लिया जाता है और फिर वे बाकी पैसे से अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। कर्मचारी एम्प्लॉई पहले टैक्स देता है फिर खर्च करता है। कॉरपोरेशन पहले खर्च करती है फिर टैक्स देती है। यही कारण है कि अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं, जबकि मध्यम वर्ग और गरीब टैक्स और कर्ज के जाल में फंसे रहते हैं। अधिकांश लोग यह समझते ही नहीं कि अमीर कैसे खेल खेलते हैं, इसलिए वे पूरे जीवन कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन अमीर बनने का सपना पूरा नहीं कर पाते। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए 4 जरूरी बातें। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वित्तीय शिक्षा फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी। लेखक बताते हैं कि वित्तीय बुद्धिमत्ता फाइनेंशियल IQ 4 चीजों से मिलकर बनी होती है। ओल्ड लेखांकन अकाउंटिंग, पैसे का सही हिसाब रखना सीखें। बैलेंस शीट और आय विवरण इनकम स्टेटमेंट पढ़ना सीखें। 2. निवेश इन्वेस्टिंग, पैसे से पैसा बनाने की कला सीखें। शेयर बाजार और रियल एस्टेट में निवेश करें। 3. बाजार की समझ अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, आपूर्ति और मांग सप्लाई डिमांड को समझें। बाजार में कब निवेश करना चाहिए यह जानें। 4.
करों और कानून की समझ, लॉ टैक्सेशन। कॉरपोरेशन के जरिए टैक्स में बचत करना सीखें। अपने पैसे को कानूनी रूप से सुरक्षित रखने के तरीके सीखें। अगर आप इन 4 चीज़ों को सीख जाते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? सरकार गरीबों और मध्यम वर्ग से टैक्स लेती है, जबकि अमीर लोग इससे बचने के लिए कानूनी तरीके अपनाते हैं। अमीर लोग कॉरपोरेशन का इस्तेमाल कर टैक्स कम करते हैं और अपनी संपत्ति सुरक्षित रखते हैं। अगर हम वित्तीय रूप से शिक्षित नहीं होते तो हम जिंदगी भर नौकरी करते रहेंगे और अमीर बनने का सपना कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें सिर्फ नौकरी करने के बजाय अपनी आर्थिक समझ को बढ़ाना चाहिए और अमीरों की तरह सोचकर निवेश करना चाहिए। अगर आप अमीर बनने की राह पर चलना चाहते हैं तो नौकरी करने के साथ साथ अपना खुद का बिजनेस या निवेश शुरू करें। अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत ही नहीं बल्कि सही वित्तीय शिक्षा भी ज़रूरी है। अगर आपको यह ऑडियो समरी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके क्या विचार हैं इस विषय पर कमेंट में बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।